आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये विशेष चर्चा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राजरत्न जी अंबेडकर है, जो देश भर में एक अलग पहचान रखते हैं। एक ऐसी पहचान जिसे लोग एक नए आदर्श के रूप में देख रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमारे लिए कोई नहीं था बाबा साहब जाने के बाद, लेकिन अब उनकी सामाजिक, राजकीय, आर्थिक सारी लड़ाई की जिम्मेदारी राजरत्न जी ने अपने कंधों पर ली है। इन्हीं बातों पर और देश में जिस तरह की स्थितियां है, एक तरफ तो हम लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, महापुरुषों पर टिप्पणियां हो रही है और उस पर एक बड़ा ही डिस्कशन पूरे देश में हो रहा है। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। राजरत्न जी, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले के हमने जैसे देखा कि हम इतिहास में देखते हैं कि जब अंग्रेजों छोड़ो का आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, तब अनेक यात्राएं निकलती थी, दांडी यात्राएं निकलती थी। हमने देखा कि बाबा साहब ने भी अपना आंदोलन जब शुरू किया, चौदह तालाब का आंदोलन शुरू किया, कालाराम मंदिर का आंदोलन तो एक आदर्श है, बहुत लंबे सिरे तक वो चला, कई सालों तक चला। आपको क्या लगता है इस तरह की भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, इसका कुछ फर्क इस सिनेरियो पर पड़ेगा? ये भ्रम टूटेगा कि बीजेपी हार नहीं सकती? कांग्रेस को कुछ फायदा होगा, ऐसे आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसको मैं इतिहास से कनेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स थे, बाबा साहब ने भी महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन किया, तो हम हमारे सामाजिक मुद्दों को लड़ रहे थे। लेकिन आज देश स्वतंत्र है, देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो मैं इसको उस हिसाब से नहीं देखता कि गांधी ने किया था या नेहरू ने किया था या बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया था, तो इसको इतिहास से हम कनेक्ट नहीं कर सकते। सेकेंडली, राहुल गांधी एज एन ऑपोजिशन, मुझे लगता है सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, देश के जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको ये जो फैसिस्ट ताकतें खड़ी रह रही है उसके खिलाफ बोलने की जरूरत है। सिर्फ राहुल गांधी को ही नहीं, अखिलेश को आना चाहिए, मायावती जी को आना चाहिए। ये जो फैसिस्ट लोग आज देश के लोकतंत्र पर हावी हो रहे हैं, हम लोगों को खड़े होकर दिखाना है कि हम आपसे नहीं डरते, आपके सीबीआई से नहीं डरते, आपके ईडी से नहीं डरते, हम जेल में बैठने को तैयार है, लेकिन आपके इस दबाव तंत्र के सामने हम नहीं झुकेंगे। राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा से कम लोग अब ये बोलना शुरू कर रहे हैं, तो कम से कम ये एक पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। भले हम पॉलिटिकली उसको एनालिसिस करें कि जब ये यात्रा तेलंगाना में थी, उसी समय बाई इलेक्शंस भी चल रहे थे, तो बाई इलेक्शन चल रहे थे। अगर राहुल गांधी के इस यात्रा का राजनीतिक प्रभाव अगर हम देखना चाहे तो वो जीरो है। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं, और उनका जो कांग्रेस में जो देख रहा हूं, ये भारत जोड़ो यात्रा भी है, उसको वाइड एक्सेप्टेंस नहीं है। उनका जो कांग्रेस का जो फॉलोअर्स है उनके, वही हमें वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि ये सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित ना रहे, हम तो चाहते हैं कि ये हो। बिल्कुल, मैं आपको रोक रहा हूँ कि आपने जो जिक्र किया कि अखिलेश ने आना चाहिए, मायावती ने आना चाहिए, उधर फिर ममता बनर्जी भी है, फिर तेजस्वी यादव भी है, फिर कश्मीर की हुर्रियत के नेता भी है। एक कंबो होना चाहिए और इस तरह की यात्राएं होनी चाहिए, पर हो नहीं रही। विशेषतः हम बहुजन विचारधारा की बात करेंगे तो बहुजन विचारधारा में ऐसा कोई नेतृत्व फिलहाल नहीं दिख रहा है कि इस तरह की कोई यात्रा, भारत व्यापी यात्रा जो है वो निकाले। और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा है या बहुजन जोड़ो यात्रा, इस प्रकार का कोई नया कंसेप्ट नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं आ रहा, नेतृत्व आगे क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए, वही हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये कर सक रहा है, तो हमारे लोग क्यों पीछे हैं? हमारे लोगों को आगे आना चाहिए। बाकी आप साउथ में देख लो, स्टालिन काम कर रहे हैं, आरएसएस को रोक रहे हैं। इन लोगों को इकट्ठा होकर लड़ना होगा। अलग अलग स्टेट्स में अपने, आज देखो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट चली गई, उद्धव ठाकरे को परेशान किया जा रहा है, संजय राउत को जेल कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग अलग अलग बटकर अगर लड़े तो ये इसी तरह से बटकर, डिवाइड एंड रूल, ये पॉलिसी, ये ब्रिटिशरों की पॉलिसी, ये मोदी सबसे ज्यादा यूज में ला रहे हैं। तो हम लोगों को यूनाइटेड होकर लड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी भी, हम तो कभी भी देखो आरएसएस को, बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को हम लोग अलग करके नहीं देखते, इनकी विचारधारा एक ही है। हम कह रहे हैं कि एक विचारधारा के लोग, एक ही विचारधारा के लोग ऑपोजिशन में भी वही आ रहे हैं, फ्रंट पे भी वही रह रहे हैं, लेकिन हमें जो इनको आगे आना चाहिए वो हम लोग आगे नहीं आ रहे।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभी कहा कि चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, एक ही विचारधारा के हैं, मगर रिसेंटली देखा गया है कि राहुल गांधी खुल के जी सावरकर के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, विशेषतः आरएसएस के खिलाफ जी किसी भी कांग्रेस के नेता ने आज तक हिम्मत नहीं की कि पब्लिकली स्टेज पर इस तरह के बयान दे आरएसएस के खिलाफ। राहुल जी दे रहे हैं, आपको लगता है कांग्रेस की विचारधारा बदल रही है या सिर्फ ये राहुल गांधी तक सीमित है? नहीं, हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राहुल गांधी को आरएसएस मुक्त कांग्रेस करना है, राहुल गांधी को करना है। राहुल गांधी ने ही ये पहल की है कि कांग्रेस में जितना आरएसएस नहीं, बीजेपी में जितना आरएसएस नहीं है उतना कांग्रेस में आरएसएस के लोग हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंटरनल ही कॉन्फ्लिक्ट उनका चल रहा है। तो राहुल गांधी को पता नहीं कांग्रेस के ही लोग कितना साथ देंगे, क्योंकि देशमुख परिवार देखो, वो लातूर में वो लोग शामिल नहीं है इस यात्रा में। विलासराव का कोई परिवार का सदस्य विलासराव देशमुख के ही परिवार के लोग यहाँ इस यात्रा में शामिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंटरनल इन्होंने कांग्रेस को ही नहीं जोड़ा है अभी तक। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से एक अच्छा कॉन्फिडेंस लोगों में तैयार हो रहा है कि मोदी को कोई ना कोई क्वेश्चन करने वाला खड़ा है। बिल्कुल, मोदी से नहीं डर रहा है। सावरकर के लिए खुलेआम बोल रहा है। सावरकर जो ऑन रिकॉर्ड है कि माफी वीर है, ये इसने माफीनामा दिया है लिखकर, और तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है, सबको पता है कि ये माफी वीर है। वही जो लिखा हुआ है वो बोलने में क्या हर्ज है? अभी अभी रिसेंटली ये सब सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ बात कर रहे हैं, और कोशियारी जो राज्यपाल है महाराष्ट्र के, वो उन्होंने आज रिसेंटली कहा, बातों बातें में कहा, इंटेंशनली कहा या मुंह से निकल गया, वो अलग बात है, क्योंकि एक ऐसे बड़े संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा है, वो इंटेंशनली हो या नेचुरल उसके मुंह से निकले, उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज आउटडेटेड है। और अभी नए नेतृत्व जो पिछले 100 साल में है, उन्होंने पहले तो शिवाजी महाराज के साथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब को कंपेयर किया, और फिर बाबा साहब के साथ गडकरी को कंपेयर किया। ये कंपैरिजन कहीं किसी स्केल में नहीं बैठता, लेकिन इस तरह का वक्तव्य आ रहा है। तो जो लोग सावरकर के नाम से बाहर निकले, वो शिवाजी के नाम से नहीं निकल रहे, इसका क्या कारण है? ये टेस्ट है जी, ये लिटमस टेस्ट हो गई है। अब जिस तरह से उन्होंने शेड्यूल कास्ट को खत्म कर दिया, शेड्यूल कास्ट की लीडरशिप को खत्म कर दिया, भीमा कोरेगांव के आंदोलन के बाद 30-35 हजार लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर डाल दी, और संविधान जलाने के बाद जैसे महाराष्ट्र में आपको ये प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी, उसी तरह का ये आज माहौल मराठाओं के साथ हुआ है। यानी आज शिवाजी महाराज के ऊपर ये स्टेटमेंट है, एक मराठा उसके ऊपर आंदोलन नहीं कर रहा। ये उन्होंने टेस्ट सक्सेसफुली किया है। और मैं कोशियारी जी से कहना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज आउटडेटेड हो गए हैं, तो आपके ब्रह्मा विष्णु महेश आउटडेटेड क्यों नहीं है? वो तो आप क्लेम करते हो लाखों साल पुराने हैं, तो लाखों साल पुराने ब्रह्मा विष्णु महेश आउटडेटेड नहीं हुआ, महाभारत आउटडेटेड नहीं, रामायण आउटडेटेड तो देखो, वेद पुराण आउटडेटेड। तो अगर शिवाजी महाराज को आउटडेटेड क्लेम करना चाहते हो, तो आपको तो पहले मनुस्मृति को जलाना चाहिए, ये तो बहुत आउटडेटेड है। रामायण को जलाना चाहिए, गीता को जलाना चाहिए। तो क्या कोशियारी गीता को जलाने का काम राजभवन से करेंगे? ये तो आउटडेटेड है ना, क्यों रखने की जरूरत है? सुधांशु जी भी कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज जो थे, जैसे सावरकर ने माफीनामे मांगे, शिवाजी महाराज ने भी मुगलों से माफी मांगी है। तो इस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं जिनको हम आदर्श पुरुष मानते हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाया, बाबा साहब ने देश को अखंड बनाया, सारे टुकड़ों में बटा था। इस तरह के बयान बीजेपी के तरफ से आते हैं, और बीजेपी कहते हैं कि हम शिवाजी महाराज की भी विचारधारा को मानते हैं, हम बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, और हम हेडगेवार की भी विचारधारा को मानते हैं। तो आरएसएस कर क्या रहा है? देखिए, इससे ना बहुत बड़ी हम लोगों को सफलता हासिल हुई है जी। बीजेपी के मन में क्या चल रहा है ये लोगों के सामने आना शुरू हो चुका है। इनके मन में क्या है, ये इनको हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदू, जो ये लोग कहते कि हिंदू राष्ट्र के लिए शिवाजी महाराज लड़ाई करते थे, तो फिर शिवाजी महाराज का हिंदू राष्ट्र में स्थान क्या है? आप बताओ। तो इनका हेतु कोई हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, ये पेशवाई को फिर से खड़ा कर रहे हैं, और उस पेशवाई में शिवाजी का यही स्थान है। शिवाजी आउटडेटेड है पेशवाओं के रूल में आउटडेटेड है, और इसलिए वो अपनी असली जो औजारे है, असली जो चेहरा है, ये सामने ला रहा है।
कुछ कुछ नए चेहरे भी इस मोमेंट पे जुड़ रहे हैं, छोटे बड़े चेहरे जुड़ रहे हैं, कुछ अभिनेता भी हमारे मोमेंट में घुस रहे हैं, उन पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो उनका दायरा बड़ा नहीं है, लेकिन क्या कहे कि कब उनका दायरा बढ़ जाए, क्योंकि हमारी जनता बहुत भोली है। वो सुंदर चेहरा, सुंदर बोली भाषा, परफ्यूम लगाए हुए लोग, राजा जैसे दिखने वाले लोगों के तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यही लोग हैं भाई जो हमको बुद्ध से मिलाएंगे। तो इस तरह के लोग आ रहे हैं, इस तरह के लोग हैं जो ऑलरेडी 56 में बुद्धिस्ट हो गए, उनमें काम कर रहे हैं। ये लोग वहां क्यों नहीं काम करते जहां आरएसएस काम कर रही है या कोई बुद्धिस्ट नहीं होना चाहता? तो ये बाहर से आए हुए लोग, इस तरह से क्या बोलेंगे, इंपोर्ट किए हुए लोग या इम्पैक्ट किए हुए लोग उनकी सोसाइटी में काम क्यों नहीं करते? देखिए, आप तो सिर्फ भारत के लिए बोल रहे हो। मैं 2018 में वियतनाम में था, यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पर ये महाशय वहां पर थे, और जैसे आपने गेटअप कहा उस तरह, क्योंकि ये एक्टर है, ये गेटअप करना और एक्टिंग करना ये इनके पेशे में है। तो वो वहां पर संयुक्त राष्ट्र के सभा में, संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस में वहां पर प्रिंस होने का दावा कर रहे थे कि किसी कंट्री के वो प्रिंस है। सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज के लोग उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, और फिर उनको पूछा कि आप किस कंट्री से हैं, तो उन्होंने कहा इंडिया से। तो लोगों ने कहा इंडिया में तो प्रिंस सिस्टम होती नहीं है, खत्म हो गया। हाँ, तो आप प्रिंस कहां से? मतलब मैं प्रिंस नहीं, मैं एक्टर हूं। अच्छा, तो वो लोगों को भ्रम उस समय से लेकर आ रहा है। तो वहां पर, और फिर मैंने उनको पूछा कि मैं तो इंडिया से हूं, मैंने तो आपको कभी बुद्धिस्ट मूवमेंट में देखा नहीं। अब 2018 में ये बुद्धिस्ट मूवमेंट नहीं चलाते थे, लेकिन तब से वो यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंसेस में है या बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस में है। तो मैंने उनको पूछा कि आपको तो मैंने कभी देखा नहीं, इंडिया में किसके साथ आए हो? तो उन्होंने कहा मैं आठवले जी के साथ आया हूं। बोला अरे, और आपके नागपुर के और कोई है सुलेखा कुंभारे, उनके साथ ये आए थे, उनके डेलीगेशन के साथ आए थे, और ये सारे बीजेपी के लोगों के आगे आगे कर रहे थे। उस कॉन्फ्रेंस में वेंकैया नायडू थे, मैंने लाइव करके लोगों को बताया था, ये उनके साथ वहां पर थे। तो सोचिए ये कैसे इम्प्लांट किया हुआ है। ये भारत के लोगों में, बौद्धों में मूर्तियां बांटने का दावा करके विदेशों को बता रहे कि हम भारत में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। यानी बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमको कहा कि बौद्ध होने के बाद आप भारत के बाहर जाओ और भारत के बौद्धों को, भारत के बाहर के बौद्धों को आपकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व्यवस्था वहां से खड़ी करो। अब भारत के बाहर कौन जा रहा है? ये जा रहे हैं, और ये जाकर क्या कह रहे हैं? हम भारत में बुद्ध की मूर्तियां बांट रहे हैं। बाबा साहब ने हमको शिक्षा लाने के लिए कहा, बाबा साहब ने नौकरियां लाने के लिए कहा, बाबा साहब ने हमको व्यवसाय लाने के लिए कहा। आज नरेंद्र मोदी को जापान ने हजारों करोड़ डॉलर्स में पैसा दिया है, बुलेट ट्रेन उसके ऊपर है। 30 साल के बाद उसका रिपेमेंट शुरू होगा। 30 साल के बाद, 30 साल तक एक भी रुपया आपको नहीं देना है। ये पैसे हमको लाने थे, वो ला रहा है मोदी। बाबा साहब ने हम लोगों को कहा कि इन देशों के पास जाकर अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी करो। वहां पर मोदी जा रहा है और हम जा रहे हैं मूर्तियां मांगने के लिए, हम जा रहे हैं मूर्तियों के पीछे। तो ये भारत के लोगों को, महाराष्ट्र के खास करके लोगों को समझना चाहिए। हमारे लोगों में नेता छोड़े जाते हैं, अभिनेता छोड़े जाते हैं, हम उनके पीछे 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 हो रहे हैं। बिल्कुल, हम उनके पीछे पीछे हो रहे हैं। बड़े ही गंभीर मुद्दे हैं सारे के सारे। हमने विस्तृत चर्चा की। हमारे साथ राजरत्न अंबेडकर जी है जो इस चर्चा में शामिल हुए। राजरत्न जी, ये सिलसिला तो जारी रहेगा क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। अभी 70 साल से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आगे भी लंबी चलेगी। ये लड़ाई लंबी चलेगी और हम एक दूसरे का साथ देकर इस प्रबुद्ध राष्ट्र का निर्माण आज ना कल जरूर करेंगे। राजरत्न जी, आपने वक्त दिया, इतने टाइट शेड्यूल में इतना सफर करने के बावजूद भी आवाज इंडिया टीवी के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।